अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये हुकूमत, ये साल और ये रमजान जितना नवाज शरीफ साहब और नून लीग पर भारी पड़ रहा है, इतना शायद नून लीग के मुखालिफ इमरान खान पर भी भारी ना पड़ा हो। इमरान खान जेल में बैठकर भी आर्टिकल पे आर्टिकल लिखता जा रहा है, खत पे खत शाया करता जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुक्मरान जमात नून लीग के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त बेबस हैं और उनके हाथ से, उनकी मुट्ठी से उनकी पार्टी रेत की तरह सिरकती जा रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब एक और बहुत बड़ी बगावत फूट पड़ी है नून लीग में, और ये ऐसे ही नहीं फूटी, ये पूरे प्लान के तहत नून लीग की मंजीर ठोकी जा रही है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और आप सुन के आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे, आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। अगर आप नून लीग के सपोर्टर हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी पार्टी के साथ हो क्या गया है, नजर क्या आ रहा है और असल में हकीकत क्या है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बहुत जरूरी, वो ये कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये न्यूज चैनल जिन्हें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये अब सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बन चुके हैं। ये इस वक्त सोर्स ऑफ शरीफ फैमिली के प्रमोशन बन चुके हैं। यहां पर आपको शरीफ फैमिली का प्रमोशन तो मिलेगा, खबर नहीं मिलेगी। खबर की जगह 60 सिफात के इश्तिहारात आपको मिलेंगे और इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर रहा हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। इसलिए नहीं कि हमारे व्यूज बढ़ेंगे, इसलिए कि हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, हमारा चैनल मजबूत होगा, तो ये पीका का टीका भी हमें नहीं लगेगा, हम इसका भी मुकाबला कर सकेंगे इंशाल्लाह। खबर दोस्तों ये है कि बज़ाहिर लग रहा है आपको मरियम नवाज साहिबा है, शहबाज शरीफ साहब है, हुकूमत कर रहे हैं, नून लीग इक्तदार में है, नून लीग मजे में है, यही आपको नजर आ रहा है ना। और अभी करंटली जो काबीना में तौसी हुई है, तो शहबाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि मैंने तगड़ा मैसेज दिया है कि मेरी हुकूमत मजबूत है और मैं इक्तदार में हूं, ताकत में हूं, और सारे ताकतवर जो सर्कल है वो मेरे साथ है, काबीना में तौसी कर रहा हूं, सबको हिस्सा दे रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब को यह दिखाया गया। हुआ क्या है? हुआ दोस्तों वो है, तमाम वो लोग जिन्होंने पीटीआई से बगावत की थी या फिर पीटीआई से तोड़ा गया था, अब उन लोगों को उनका हिस्सा देना था, वादा किया गया था। अब उनको हिस्सा देना शुरू हो गए हैं, और हिस्सा कहां से दे रहे हैं? नून लीग की बोटियां काट काट के ना उनको दे रहे हैं। अभी करंटली जहां पर दीगर लोगों को काबीना में शामिल किया गया शहबाज शरीफ साहब की, वहीं पर एक ऐसा शख्स जिस पर हमेशा नून लीग ना सिर्फ इल्जामात लगाती थी, उनके खिलाफ नून लीग खड़ी होती थी, नून लीग ने उसके खिलाफ असेंबली में मोशंस भी दायर की, आज उसी बंदे को शहबाज शरीफ साहब का नून लीग के वजीर आजम का मुशीर बना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं परवेज खटक की, ये मालम जब्बा का, ये बीआरटी का, ये सारे इल्जामात नून लीग लगाती थी ना, और आज उठा के उसको अपनी गोद में बिठा लिया है नून लीग में ने। और उसी के हलके से नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं जो तकरीबन 1989 से नून लीग का हिस्सा है, अख्तियार वली खान, वो चीख उठे हैं, बिलबिला उठे हैं। उसने कहा कि मैं केपीके का नवाज शरीफ हूं, और ये बात सीधी मेरे दिल पे जाके लगी है। मैंने नून लीग के लिए कुर्बानियां दी हैं और मैं इस चीज को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता कि उस शख्स को, जो शख्स मरियम नवाज को गालियां देता हो, जो शख्स नवाज शरीफ को गालियां देता हो, जो शख्स मुझे गालियां देता हो, उस शख्स को हम अपनी काबीना का हिस्सा बना लें, हम अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लें। लिहाजा ये नहीं हो सकता। अब हो दोस्तों ये रहा है कि जिस तरह से चौधरी निसार अली खान ने बगावत की, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने, मिफ्ताह इस्माइल ने, आसिफ किरमानी ने बगावत की, मुझे तो लिस्ट भी नाम नहीं है कितने नाम गुजर चुके हैं, दानियाल अजीज है, अब इख्तियार वली भी बगावत कर चुके हैं और मैसेज पहुंचा चुके हैं
आपकी और मेरी राहें जुदा हैं। और ये हुआ कैसे है? और मजे की बात बताऊं, यही कैफियत, यही बेबसी इस वक्त नवाज शरीफ साहब की है। नवाज शरीफ साहब किसी तौर खुश नहीं है, राजी नहीं है कि परवेज खटक जैसे शख्स को काबीना का हिस्सा बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त सिवाय बेबसी का इजहार करने के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शायद इजहार भी नहीं कर पा रहे नवाज शरीफ साहब। और अब सवाल यह पैदा होता है कि इससे फर्क क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा। दोस्तों, नून लीग बतौर पार्टी तबाही के दहाने पर इस इक्तदार की खातिर, दिखावे के इक्तदार की खातिर, बेइख्तियार इक्तदार की खातिर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी को उस पॉइंट पर ला खड़ा किया है कि जहां पर नवाज शरीफ साहब भी अपनी पार्टी पर सिवाय अफसोस करने के कुछ कर नहीं पा रहे। अब ऐसे लोगों को जब काबीना में शामिल किया जा रहा है, इससे पहले सूरत हाल ये थी कि पंजाब की जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे शिकायत मरियम नवाज साहिबा की लेकर नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए कि भाई ये तो पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया है, हमें बेख्तियार करके रख दिया है, हमारी तो अथॉरिटी इतनी नहीं है कि हम एक एसीडीसी का, किसी पटवारी का भी तबादला कर सके। ऊपर से अवाम हमें नोच रही है, हमसे सवाल कर रहे हैं और हमसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन हम किसी का काम ही नहीं करवा पा रहे। मरियम नवाज साहिबा हमें लिफ्ट नहीं करवा रही हैं। वही हाल शहबाज शरीफ साहब का है और अब हिस्सा दिया जा रहा है सबको अपना अपना। अब बात यह है कि इमरान खान से लोगों को तोड़ा ताकतवर हलकों ने, मुक्तदरा ने, और जिनको तोड़ा और उनको जाहिर कुछ ना कुछ देना था। अब कहां से देते? जाहिर नून लीग से, इसी हुकूमत से देना है। अब वो हिस्सा दे रहे हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है कि इससे नून लीग डैमेज होती है, नून लीग को नुकसान होता है, नून लीग को फायदा होता है, हुकूमत को क्या होता है। बस उन लोगों ने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, अपने मोहरे अपने हिसाब से चलने हैं, चाहे नून लीग का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे हुकूमत का हो जाए, शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी खराब हो। अब देखिए ना, अब इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब भी शहबाज शरीफ साहब की काबीना में है और हर लम्हे हर मौके पर राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो सच बताने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं जी अब चेयरमैन पीसीबी वो शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं लगाया ना, बजाय तो शहबाज शरीफ साहब ने लगाया है, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं लगाया, वो तो नहीं लगा सकते। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुत्तहिदा अपोजिशन का जो अलायंस का जो एक वहां पे इकट्ठ हुआ, उस पर जो क्रैकडाउन हुआ उसको रोकने की कोशिश की गई। तो राणा साहब से जब पूछा गया कि भाई ये आपकी हुकूमत कर रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत को इल्म ही नहीं है, हुकूमत को इल्म ही नहीं है और ये सब कुछ हो रहा है हुकूमत की नाक के नीचे। इसी तरह से ये जो कुछ हो रहा है, मोहसिन नकवी को काबीना में शामिल करना, वो वजीर खजाना को काबीना में शामिल करना, या इसाक डार को वजीर खारजा लगाना, या फिर ये जो इनके स्पीकर हैं इनको टिकट देना, ईमन हल्के का टिकट देना, ये सब नून लीग के इख्तियार में नहीं था, ना आज भी है। अब वजीर दाखिला इनसे इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी मनमानियां करता फिर रहा है। अब पंजाब में जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है, जो नून लीग को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है, आपको क्या लगता है ये मरियम नवाज साहिबा करवा रही है, ये पंजाब गवर्नमेंट करवा रही है? ये तो इनसे करवाया जा रहा है और यह भी मुमकिन है कि इनको पता भी ना हो कि ये हो कैसे रहा है। जैसे दीगर बहुत से मामलात होते हैं ना, इनको पता नहीं होता कि ये कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे चल रहा है। अब देखिए, माजी में बड़े सारे इस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हुए। होता क्या था, स्टे आ जाता था, लोग स्टे ले लेते थे। पहली बार हो रहा है, स्टे को भी खातिर में नहीं लाया जा रहा और सफाया फेरा जा रहा है। मैं खुद पहले हैरान था कि यार एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले सकती है, इतना मैसिव किस्म का ऑपरेशन कैसे कर सकती है। फिर जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि वाकई नहीं कर सकती, करने वाले करते हैं, अब भी करने वाले कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जाती उमरा में बैठे हैं, सर पकड़ के बैठे हैं, हाथ मसल रहे हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब को फिक्र सताई जा रही है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त
اب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا جو ان کی کنڈیشن ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. ان کی بنی بنائی پارٹی، اتنی بڑی پارٹی آج اس طرح سے ان کے سامنے ٹکڑے ہو رہی ہے. چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.